हेलो एवरीवन। एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट फॉर्मेटिंग कि रिपोर्ट फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें रिपोर्ट फॉर्मेटिंग की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाती हैं, और एक्सप्रेशन क्या होते हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। एक्सप्रेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्रेशंस कवर करेंगे और उनके जो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर में, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और इसको जो है वो समझते हैं। यहाँ पे मैं एक जो नई रिपोर्ट है उसको ऐड कर लेता हूँ और उस पर ही हम इन सारी फंक्शनलिटीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक नई रिपोर्ट है वो ऐड कर ली है। तो रिपोर्ट ऐड करने के साथ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट और रिपोर्ट के जो दो मेन्यू मिलते हैं, ये आपके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेन्यू होते हैं, जो कि जब आप रिपोर्ट पे काम कर रहे हो तो तभी अपीयर होते हैं, अदरवाइज़ ये जो है वो अपीयर नहीं होते हैं। इस तरह से ये डिसअपीयर हो गए हैं और जब आप रिपोर्ट पे आओगे तो ये जो है आपके मेन्यू अपीयर हो जाएंगे। तो फॉर्मेटिंग के लिए और रिपोर्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए आपके ये जो दो मेन्यू होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, वो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कंटेंट जस्टिफाई करने का, कंटेंट अलाइन करने का, और उसके बाद में आपकी जो विड्थ, हाइट और वो सब जो है एडजस्ट करने का, और आपकी हॉरिजेंटल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, आपका जो सेंटर में ये जो रिपोर्ट है आपकी इसको सेंटर में लाने के लिए, या फिर आपका जो कंपोनेंट है उसको ब्रिंग टू फ्रंट या फिर सेट टू बैक करने के लिए आप इस मेन्यू का जो है वो यूज कर सकते हो। और ये सारे जो आपके यहाँ पर डिसेबल दिख रहे हैं, ये आपके सारे इनेबल हो जाते हैं जब आप कोई कंटेंट जो है वो सेलेक्ट करते हो, कोई कंपोनेंट सेलेक्ट करते हो। अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँ और इसमें जाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये जो है सारे आपके जो है वो इनेबल हो जाते हैं। जब कोई कंटेंट नहीं होता है तो ये आपके जो है वो इनेबल नहीं रहते हैं। फिर आपके जो सारे जो आपके यहाँ पे जो आपको फंक्शनैलिटी या फिर जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं ये डिसेबल रहती हैं, ये अभी आपकी कहीं पे आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट की जो आपकी रिपोर्ट की बॉडी होती है, रिपोर्ट का हेडर होता है या फुटर होता है, वहाँ पे इसका जो कंटेंट है, जिस कंटेंट पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं वो होना चाहिए, उसके बाद ही जो है ये इनेबल होती हैं, तब तक ये डिसेबल रहती हैं। ठीक है, तो अब रिपोर्ट मेन्यू में आते हैं और रिपोर्ट मेन्यू को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ में आप जाके सेट कर सकते हो, और यहाँ पर क्या क्या सेटिंग कर सकते हो इसको भी जो है हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत काम आएंगी आगे सीरीज में। तो यहाँ पे पेज सेटअप आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी जो मेज़रमेंट इसका है बाय डिफ़ॉल्ट इंचेज में है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक रीजन हो तो। वैसे तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंचेज में ही रहता है और इंचेज में ही यूज़ करते हैं, बट कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फंक्शनैलिटी है तो उसका यूज़ जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैं इंचेज में ही रखता हूँ इसको। और इसका जो ओरिएंटेशन पेज का है वो उसको आप जो है या तो पोर्ट्रेट रख सकते हो या फिर लैंडस्केप में कर सकते हो। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में, और ये जो आपके चेंजेस हैं ये जब आप इसको प्रिंट करते हो रिपोर्ट को तब विजिबल होते हैं। अगर आप इस तरह से रिपोर्ट बना रहे हो यहाँ पे रिपोर्ट बॉडी पे, ये चेंजेस जो हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है आपकी विड्थ और हाइट जो है वो इस तरह से है कि ये 8.5 इंच की है और ये 11 इंच की है। अगर आप इसको लैंडस्केप में करोगे तो ये दोनों जो है वो स्विच हो जाते हैं आपस में। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो है वो स्विच हो जाते हैं। तो अगर आप ये जो है इसमें आपको जो है वो कम बीट मिलती है, इसमें आपको जो है वो ज़्यादा बीट मिलती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दोनों मॉड यूज कर सकते हो। ईच मॉड यानी कि दोनों मॉड में आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट पेज साइज मिलता है। ठीक है, तो ये पेज साइज भी आप सेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप रिपोर्ट प्रिंट करोगे तो आप A4 साइज पे कर रहे हो कि A5 पे कर रहे हो, या फिर आप जो है वो पोस्ट कार्ड साइज पे कर रहे हो, अपना कस्टम साइज क्रिएट कर सकते हो। लेटर जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लेटर पे ही काम करते हैं। यहाँ से जो है आप मार्जिन सेट कर सकते हो कि लेफ्ट राइट में कितना मार्जिन होना चाहिए, टॉप में कितना मार्जिन होना चाहिए। तो ये पेज पेज के अराउंड आपका जो मार्जिन आ जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेफ्ट में 10 और टॉप में 10, और इसको जो है मैं ओके कर देता हूँ, तो आपका जो यहाँ पे कंटेंट जो रहेगा उसके अराउंड जो है वो मार्जिन यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसको फिर से एक बार चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में और इसको बड़ा कर लेते हैं बॉक्स को, ये बार बार बड़ा करना पड़ता है इसको क्योंकि सारी चीज़ें ठीक से दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इंचेज में दिया हुआ है आपका, तो ये आपका जो है मार्जिन है यहाँ पे सेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका कोड वाला सेक्शन है यहाँ पर आप कस्टम कोड लिख सकते हो, जो कि आपका VB.NET में होता है, उसको आप यहाँ पे कस्टम कोड लिख सकते हो। और यहाँ पर जो है आप जो कोड लिख रहे हो उसके लिए अगर आपको कोई एक्सटर्नल असेंबली चाहिए है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कुछ क्लास ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे ऐड क्लास करके क्लास ऐड कर सकते हो, और वहाँ पर जो है आप यहाँ पर ऐड असेंबली करके यहाँ पे जो है वो आप
असेंबलीज जो है यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो आपकी इंस्टॉल्ड रहती हैं, और यहाँ से जो है आप लेके ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अभी इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इन सबको हम यूज़ करेंगे रिपोर्ट में आने वाले वीडियोज़ में, उनका कैसे कैसे यूज़ होता है। बट एक जो आपकी फ़ैमिलियरिटी है कंटेंट के साथ वो आपकी हो जाएगी, तो आगे जो चीज़ें समझने में आपको ईज़ी रहेगा। तो यहाँ से जो है आप असेंबलीज़ ऐड कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर जो है हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जब हम कोड लिखते हैं तो कोड में जो है हम जो वेरिएबल यूज़ करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और उनको कुछ कस्टम वैल्यू यहाँ पर हम दे सकते हैं, जिसको कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो वेरिएबल रीड ओनली होगा या रीड राइट होगा वो भी हम यहाँ पे चेक बॉक्स चेक करके या अनचेक करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये रीड ओनली है, चेक बॉक्स है तो ये रीड ओनली है, अगर अनचेक कर देंगे तो ये रीड राइट दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है वेरिएबल ऐड करने की इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ वाले पेज पे। तो यहाँ पे हमने पेज सेटअप समझ लिया था, कोड यहाँ पर जो है वो हमने समझ लिया है, और यहाँ पर रेफरेंसेस और यहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स कैसे ऐड करते हैं ये हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो इसके बाद आपका रिपोर्ट में अगला जो मेन्यू आता है वो व्यू मेन्यू आता है, और इसमें जो है आप यहाँ पे डिज़ाइन और प्रीव्यू कर सकते हो। ये जो डिज़ाइन और प्रीव्यू है वो एग्जैक्टली ये डिज़ाइन और ये प्रीव्यू का सेम है, कि आप यहाँ से जो है वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ से यहाँ पे आ सकते हो। तो अगर आप यहाँ से रिपोर्ट पे जाके यहाँ से जो है व्यू में आप अभी आपका डिज़ाइन में है, यहाँ से जाके आप रिपोर्ट में इसको जो है आप प्रीव्यू कर सकते हो, तो प्रीव्यू में आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं इमेजेस जो है वो ऐड कर रहा था, उसी के लिए इमेज वाली जो है वार्निंग आ रही है, इसको लास्ट में हमने डिस्कस किया था, तो इसको इग्नोर कर दो आप। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पे जो है वो रूलर है, और इससे रूल्स आ जाती हैं आपकी। यहाँ पर ये जो है रूल आ गई है, अगर आपको चाहिए है रूल्स तो आप यहाँ पे उसको इनेबल कर सकते हो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे जो है वो ग्रुपिंग वाला सेक्शन है। यहाँ पर आपका बॉटम में जब आप रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका यहाँ पे कॉलम ग्रुप और रो ग्रुप रहता है। मैंने उसको जो है वो हटा दिया था, आप उसको ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिपोर्ट पे रो ग्रुप और कॉलम ग्रुप नहीं शो हो रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, रिपोर्ट पे जाना है, व्यू पे जाना है, और यहाँ पे ग्रुपिंग को चेक कर देना है। अगर आप अनचेक करोगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। अगर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो उसको अनचेक करके रख सकते हो, और अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है और आप इस पे काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है वो इसको ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप टॉगल कर सकते हो। पैरामीटर वाला सेक्शन जो है इसको भी आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हो, कि यहाँ पे ये पैरामीटर का सेक्शन शो हो जाएगा। मैंने इसको स्पेस सेव करने के लिए इसको जो है वो डिसेबल कर दिया था यहाँ से। तो आप जो है वो व्यू मेन्यू में जाके यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो है वो रिपोर्ट पार्ट पब्लिश करने का, कि पब्लिश रिपोर्ट पार्ट, आप रिपोर्ट को जो पार्ट्स में पब्लिश कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक पार्ट है अगर आप पब्लिश करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, वो फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो उसके लिए आपके रिपोर्ट में कुछ कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं एक डिफरेंट रिपोर्ट पे स्विच कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस रिपोर्ट पे, ये रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई थी, उस पर मैं स्विच कर लेता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप बोलोगे पब्लिश रिपोर्ट, तो जो जो कंटेंट आपके रहेंगे उनको जो है आप इंडिविजुअल कंटेंट की तरह से पब्लिश कर सकते हो। ये भी जो है वो हम आने वाले वीडियोज़ में इसको देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप अपना कंटेंट जो है वो कमेंट वगैरह यहाँ पे अपना डाल सकते हो। जो भी आप जो भी पर्टिकुलर कंटेंट आप पब्लिश करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स को जो है वो पार्ट्स में पब्लिश कर सकते हो, कि कौन सा पार्ट आप पब्लिश करना चाहते हो, कौन सा नहीं करना चाहते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो रिमूव पेज हेडर और ऐड पेज हेडर, ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो। तो इसको जो है हम इस वाली रिपोर्ट पे समझते हैं, कि यहाँ पे ऐड पेज हेडर तो आपका पेज हेडर ऐड हो जाएगा, और ऐड पेज फुटर तो आपका फुटर ऐड हो जाएगा। और उसके साथ ही आप इसको यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो, यानी कि टॉगल टाइप के हैं। अगर ऐड है तो रिमूव कर सकते हो, और अगर अगर ऑलरेडी रिमूव है तो उसको ऐड कर सकते हो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे काम जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जो है वो आप ऐड कर लो। और उसके बाद में जो है आप यहाँ पे ग्रुप वाला भी, ग्रुपिंग ऑलरेडी हमारी यहाँ पे है, और पैरामीटर वाला भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो। बट ये काफ़ी जो है वो यहाँ पे हौच पौच हो जाता है, तो इसको जो है क्लीन करके आप काम करो, और फिर जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हो और जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आप इसके यूज टू हो जाओगे, कि कब कौन सा कंपोनेंट आपको लाना है और कौन सा कंपोनेंट आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। नहीं, ये नहीं करना था। ठीक है, पैरामीटर्स को यहाँ से हटा दिया, और मैं ग्रुप्स को यहाँ से हटा देता हूँ, तो हमें जो है थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ये ऑलराइट। तो अब आप यहाँ पे हेडर पे काम कर सकते हो, और ये इसकी रिपोर्ट की बॉडी है उस पर काम कर सकते हो, फुटर पे भी काम कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड हमने जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कवर कर ली हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मेट में आपकी फॉन्ट वगैरह रहते हैं, एक कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए। तो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स में लिख लेते हैं
वेलकम टू SSRS, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है वो इनेबल रहे और हम इस पर थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएँ इसको। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे जाओगे रिपोर्ट फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो है वो ये हाईलाइट हो जाएगा कि आपका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड कर तो इसको बोल्ड हो जाएगा, आप जो है इसको इटैलिक कर सकते हो या फिर आप जो है इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, मतलब जो भी आप चाहें वो कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहती हैं इधर से। आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और उसके बाद में जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर और लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, नंबर देना है जो भी, मतलब बुलेट्स लगाना है और इसको जो है वो इंडेंट करना है या फिर इसको इंक्रीज इंडेंट करना है, डिक्रीज इंडेंट करना है, वो कर सकते हो। और अगर और फर्दर आपको जाना है तो आप यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है एक्सेस करने का कि आप यहाँ से क्विक मेनू से इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ भी मिल जाएंगी और आप जो है इसको यहाँ से जो है फॉर्मेट वाले मेन्यू से भी ला सकते हो। और इसको जो है आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी इसको आप जो है वो कंट्रोल यू कर सकते हो, कंट्रोल वी कर सकते हो और कंट्रोल आई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी कीबोर्ड पे भी काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको टूल बॉक्स को कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ आके जो है आप इसको अप डाउन और वो सारी चीज़ें कर सकते हो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी आप जो इसको समझ लो कि आप यहाँ से जाके इसको जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट फॉर्मेट और इसको जो है इसमें डेटा सोर्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और एक डेटा सोर्स ऐड कर लेते हैं ताकि हम कुछ और काम करें तो उसको भी कर पाएँ। ठीक है, लोकल, यहाँ पे मैं लोकल से कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जितने भी लोकल से कनेक्टेड मेरे डेटाबेसेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद में इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। इस कनेक्शन का नाम जो है वो चेंज कर देंगे। ये सब तो आप लोगों को अच्छे से आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है और उसके बाद एक डेटा सेट यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉय। और इसका जो सिंटैक्स वगैरह है वो तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं SQL सर्वर से। ठीक है, और इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं इसकी जो क्वेरी है वो भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम सारे कॉलम ले रहे हैं तो आप सेलेक्ट स्टार भी कर सकते हो और आप जो है वो कॉलम स्पेसिफाई भी कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी क्वेरी लिखी हुई है तो मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सब कुछ सही रहेगा तो आपके कॉलम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में एक टेबल जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ या फिर इसको रहने भी, तो हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रख भी सकते हो। मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ और उस टेबल में ये सारे कॉलम जो हैं मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और उसके बाद दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इसलिए मैं दोनों तरीके से करता हूँ कि आप जो है वो ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट कॉलम करो और राइट में इंसर्ट करो और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप जेंडर के बाद सिटी और फिर से आप राइट क्लिक करो, इंसर्ट कॉलम राइट, और सिटी के बाद में आपका जो आएगा वो आएगा कंट्री। और फिर जो है उसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मतलब दोनों दोनों तरीके से आप जो है वो काम कर सकते हो। ये एवटार वाला जो है इसको भी हम समझेंगे और फिर ऐड करेंगे, क्योंकि ये पिक्चर है। हम लोगों ने लास्ट में समझा था कि हम फ़ोटो जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो इस फ़ोटो को भी हम इसमें ऐड करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको जो है वो हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो कॉलम हेडर है इसको सिंपली आपको जो है वो इस पर क्लिक करके एडिट कर देना है। तो ये एडिट हो जाएगा। ठीक है, आईडी, उसके बाद में इसको जो है वो हम फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर आपका यहाँ पे जो है वो कैपिटल हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं फटाफट कर देता हूँ। ये सारी फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं, ये आप जो है वो कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे करना है। यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और एडिट मोड में आ जाता है और उसके बाद जो है आप इसको कर सकते हो चेंज अपने हिसाब से। तो इसमें चेंजेस जो है वो तुरंत ही विजिबल हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो है वो हम इसको कर देते हैं इज और एक्टिव। और इसमें जो है आप एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे और इसको क्या कर दोगे, सेंटर लाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन हो गया आपका। इसको आप बोल्ड कर दोगे यहाँ पे और फिर यहाँ से जो है आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। मे बी आप इसको ब्लू कर दो। ठीक है, और मे बी इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको आप वाइट कर दो।
तो हमें यहाँ पे जो है वो वाइट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कलर ले लें हम। यहाँ पे ले लेते हैं हम ये कलर, देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको जो है आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से मोर कलर्स, यहाँ पे जो है आपका ये वाइट है। ठीक है, मैं इसको जो है यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और हमने क्या किया, फंक्शन पे क्लिक किया एक्सप्रेशन पे, और यहाँ पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपको वो सारे कलर मिल गए। और अभी हम इसको एक्सप्रेशन वाले को डिटेल में समझेंगे। तो ये आपका जो, इसको आप ओके कर दो। ठीक है, और एक्सप्रेशन वाला जो है वो आपका जब आप एग्जीक्यूट करते हो तब विजिबल होता है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने विजिबिलिटी नहीं दिखाई है, तो इसको जो है हम एक बार फिर से चलते हैं डिज़ाइन में और देखते हैं कि इसको जो है वो क्या प्रॉब्लम है। तो इसको सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और हम जाते हैं इसके फोर कलर में। ठीक है, और फोर कलर में जाने के बाद इसको देखते हैं यहाँ से कलर वाइट, और इसको कर देते हैं ओके, और इसको प्रीव्यू करते हैं। तो इसका कलर जो है वो आपको यहाँ पे वाइट दिख गया। तो एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका एग्जीक्यूट होता है तब दिखता है, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक आपको नहीं दिखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सप्रेशन से कलर लगा रहे हो तो जो है वो आपका कलर जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो दिखेगा। और ये नो कलर है, इसको अगर आप फिल करोगे तो इसको कोई कलर जो है वो शायद नहीं मिलेगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे एरर देगा कि आपने कोई वैलिड वैलिड कलर जो है वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे जो है वो एरर आ रही है। तो उसको वापस चलेंगे, और ये यहाँ पे जब हमने नो कलर दिया तो ये वाइट हो गया। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये नो कलर है, और जब आप इसको प्रीव्यू करते हो तो आपको जो है वहाँ पे ये वार्निंग्स आती हैं, और उसके साथ साथ आपको जो है वो यहाँ पे एरर भी आती है कि आपने उसको कोई वैलिड कलर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे जाते हैं, और जाने के बाद यहाँ से इसको हम कर देते हैं मैंने क्या लिया है ये, हमको लेना है फोर कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर है, और फोर कलर है आपका टेक्स्ट कलर है। तो यहाँ से कर देते हैं इसको वाइट, और ओके कर देते हैं, और यहाँ भी ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये ब्लैक लग रहा है, बट एक्चुअली ये ब्लैक नहीं, जब जब एग्जीक्यूट होगा ये, तो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको वाइट ही दिखेगा। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे वाइट कलर आ गया है। ठीक है, और इसको जो है आप थोड़ा सा यहाँ से ऐसे इस पर क्लिक करके, जब आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिंबल दिखता है तो इसको ड्रैग कर सकते हो, इससे थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपको इधर मिल जाएगा। और इसको भी उसके साथ आप अलाइन कर सकते हो, ऐसे ला के यहाँ पे जो है वो अलाइन कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो अलाइन हो जाएगा। ये वाइट के लिए आ रहा है क्योंकि वो जो एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पे उसके बाद ही मिलता है, तब तक ये जो है वो आपको बोलता रहेगा कि ये वैलिड कलर नहीं है, वैलिड कलर नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि वैलिड कलर नहीं है। बट जब एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पे तो वो जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और उसको वैल्यू मिल जाती है। तो ये वार्निंग जो है वो आप समझ सकते हो, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ वार्निंग्स हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो इस तरह से आ गया है। ठीक है, उसके बाद में ईमेल का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, उसमें टेक्स्ट रैप हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप जो है वो इसको खींच के बड़ा कर सकते हो। आप ये जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो कि कैसे उसको जो है आपको अलाइन करना है रिपोर्ट के हिसाब से। इसको जो है मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और फिर आप जो है इसको प्रीव्यू करोगे तो कंटेंट जो है वो आपका थोड़ा सा सही से विजिबल होगा। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपका टेक्स्ट रैप हो रहा है तो उसको जो है आप बड़ा कर सकते हो, तो ये जो स्पेसेस एक्स्ट्रा दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे। जितना पॉसिबल है उतना आप कर सकते हो। बाकी जो टेक्स्ट आप आने के बाद आपका डेटाबेस में नया नया लोड होगा तो उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं होता है, बट जितना जितना अच्छे से आप इसको फिट कर सकते हो उतना ही मतलब बेहतर ये दिखता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रिपोर्ट फॉर्मेटिंग की बात, कि कैसे रिपोर्ट हम फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे कलर दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ सबको कलर दो, आप सिंगल जो है उसको भी कलर दे सकते हो। कि यहाँ पे जैसे जो आप जाओ यहाँ पे और इसको बोल दो कि ये रेड हो जाए। ठीक है, तो ये आपका जो ईमेल है वो आपकी ईमेल वाला सेक्शन जो है वो आपका रेड हो जाएगा। तो ये सिंगल सिंगल जो है उस सेल या फिर सिंगल कॉलम पे जो है आप कलर लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जेंडर पे कलर लगाना है कुछ भी, तो आप यहाँ पे भी जाके इस पे फोरग्राउंड पे या बैकग्राउंड पे जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप यहाँ पे, या जो भी कलर की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको आप जब प्रीव्यू करोगे तो आपको यहाँ पे कलर्स जो है वो दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी आती है वो होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अगर आपका ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसको अलग कलर मिले, और कोई डिफरेंट वैल्यू तो उसको अलग कलर मिले। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम एक्सप्रेशन के का यूज़ करके कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे। पर अभी जो है हम इन जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया हुआ है। इस पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपका एक्सप्रेशन
को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आप बिल्ट इन फील्ड्स, हम सारी की सारी बिल्ट इन फील्ड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम समझ समझ चुके हैं। पैरामीटर का भी हम यूज़ कर चुके हैं, पैरामीटर कैसे बनाते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे मल्टी वैल्यूड बनाते हैं, कैसे उनको चेक बॉक्स बनाते हैं, कैसे उनको रेडियो बटन बनाते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो डेटा डेटा जो हमारा डेटा सेट होता है उसकी फील्ड्स जो होती हैं, जो एलिमेंट डेटा सेट को सपोर्ट करता है उस पे जो फील्ड्स होती हैं वहाँ पे आपकी फील्ड रिफ्लेक्ट होती हैं। और यहाँ पे डेटा सेट जो हमने बनाए होते हैं इसमें, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। ये फील्ड वाला जो है इसको हम एक बार जो समझ लेते हैं कि फील्ड वाला कैसे होता है, इसको जो है बंद कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप टेबलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो और यहाँ पे आपका जो डेटा सेट है वो आपका यहाँ पे विजिबल है डेटा सेट, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लगाओगे, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लगाओगे और फिर आप जो है फील्ड में जाओगे तो आपको फील्ड दिखेंगी। तो डेटा सेट में जो फील्ड्स होती हैं वो आपके उसी केस में विजिबल होती हैं जब आपका वो पर्टिकुलर कंपोनेंट डेटा सेट को सपोर्ट करता हो। इस केस में जो आपका टेक्स्ट बॉक्स था वो डेटा सेट को सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए वहाँ पे आप जब एक्सप्रेशन लगाते हो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, जब आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाओगे तो आपकी वो फील्ड जो है यहाँ पे वो विजिबल नहीं होगी क्योंकि किसी से लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन डेटा सेट जो है हमारा, वहाँ पे सारी फील्ड जो हमारी हैं वो विजिबल रहेंगी। वेरिएबल जब आप कोई बनाओगे तो वो वेरिएबल आपका दिखेगा। और वेरिएबल हम लोग कहाँ बनाते हैं, वेरिएबल हम लोग जब रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे वेरिएबल्स को जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ नेम, और नेम को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कोई वैल्यू दे सकते हो आप यहाँ पे और कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो नेम, और उसके बाद में जो है हम लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग ऐसे सारे। तो ये दो वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिए हैं यहाँ पे, और ये वेरिएबल जो है वो आपके रिपोर्ट पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है, रिपोर्ट प्रॉपर्टीज। तो ये वेरिएबल आपके वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे जाओगे और उसके बाद जब आप वेरिएबल सेक्शन में जाओगे तो आपके दो वेरिएबल हैं यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वेरिएबल्स नेम डॉट वैल्यू, तो हमने नेम क्रिएट किया था उसका जो है यहाँ पे आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे इसको अगर आप यूज करोगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम इन दोनों वैल्यू को हम कॉन्केटनेट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे, पर पहले सिंगल वैल्यू देख लेते हैं। इसको ओके कर देते हैं हम यहाँ पे, और फिर इसको जो हम प्रीव्यू करते हैं, ये वार्निंग आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है माई नेम जो हमने बनाया था वो आपका यहाँ पे आ गया है। तो वहाँ पे आप जो भी वैल्यू दे दोगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, वो वेरिएबल अगर आप रीड करोगे तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे रीड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है ऑपरेटर्स। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑपरेटर मिलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक एंड है और एक प्लस है, ठीक है। तो एंड और प्लस में डिफरेंस क्या है हम ये भी समझ लेंगे, बट पहले इसको हम कॉन्केटिनेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये एंड के साथ अभी हम जो है वो वेरिएबल कॉन्केटिनेट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक स्पेस डाल देते हैं और इसको जो है वो डबल क्लिक कर देते हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको ओके कर देते हैं और फिर इसको प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपका ये माई नेम और SSRS दोनों आ गए हैं, बट इसमें कोई स्पेस नहीं है इसलिए आपको ये सही से दिख नहीं रहा होगा। तो वापस चलते हैं और स्पेस कैसे ऐड करते हैं वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम जो है एक यहाँ पे स्पेस जो है लगा देंगे और उसको भी हम यहाँ पे कॉन्केटनेट कर देंगे। और अभी ये स्पेस नहीं है, इसमें आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो इसके बीच में यहाँ पे क्लिक करके एक स्पेस दे दीजिए और कर दीजिए ओके, ठीक है। और उसके बाद प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू करने के साथ ही हमको जो है यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें जो है वो स्पेस इनकॉर्पोरेट करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इसको जो है यहाँ पे आते हैं और इसको जो हटा देते हैं हम यहाँ से। इक्वल टू साइन को रहने दो क्योंकि इक्वल टू साइन के साथ ही जो है वो आपका ये काम करता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और हम जो है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या होता है, अगर आप वन और कॉन्केटिनेट टू अगर करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये आप पहले जो है वो समझ लो। तो इसको प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे। तो आपको जो है वो वन कॉन्केटनेट टू जो आपको मिला एंड परसेंट के साथ आपने कॉन्केटनेट किया तो 12 मिला आपको। अब इसी को अगर आप प्लस के साथ कॉन्केटनेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों ही कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हैं। बट जब जब आप दो नंबर को कॉन्केटनेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये जो है आप यहाँ पे देख लो। तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर आप नंबर कॉन्केटनेट कर रहे हो तो आप जो है एंड परसेंट के साथ कॉन्केटनेट करो। लेकिन अगर आपको प्लस के साथ कॉन्केटनेट करना है तो आपको जो है वो इनको स्ट्रिंग टाइप का बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस जो है वो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट करता है और एंड परसेंट जो है वो दोनों को कॉन्केटनेट कर देता है। तो अब आपका जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे आ गया है।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं और ऑपरेटर्स में आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, जिससे कि यहाँ पे जो है आप इसकी पावर, किसी नंबर की पावर जो इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो ये 2 को जो है वो 2 × 2 × 2 8 कर देगा। ठीक है, इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 8। इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 8। तो ये सारे जो ऑपरेटर हैं यहाँ पे, इनको आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। इनके लिए आपको क्या है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि कैसे यूज करना है, उसका एग्जांपल भी मिल जाता है। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे यूज करना है, सिंपल आप किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये फील्ड की वैल्यू भी हो सकती है, और आपकी जो है वो स्टैटिक वैल्यू भी हो सकती है, और आपकी हार्ड कोडेड वैल्यू भी हो सकती है। तो उसके साथ जो इसको यूज कर सकते हो। ये आपका डिवाइड का है, और ये जो है आपका, ये यहाँ पे जो है पहला वाला, डिवाइड टू नंबर्स एंड रिटर्न्स फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट। ठीक है, और ये वाला जो आपका डिवाइड है, डिवाइड टू नंबर्स एंड रिटर्न्स इंटीजर। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा रिजल्ट, वो पॉइंट में मिलेगा, और यहाँ पे जो है वो आपको इंटीजर में मिलेगा। इसमें मतलब होल नंबर मिलेगा, कोई आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो लेट से कि अगर आप बोलते हो इसको 2 / 3, तो अभी हम ये वाला यूज कर रहे हैं, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा हम वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये मिला रिजल्ट हमको। अब इसका जो है हम साइन चेंज करके आते हैं वहाँ पे, और फिर देखते हैं कि जब इंटीजर वाला हमको अगर चाहिए है तो कैसे काम करेगा। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे, इसको कर दिया ओके, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आपको जो है इंटीजर रिजल्ट मिलेगा, और इंटीजर रिजल्ट का मतलब आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि पॉइंट के पहले सिर्फ जीरो ही था, 0.66। तो सारा का सारा जो डेसिमल पार्ट था वो इसने यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे जो है आपको हिंट मिल जाता है, और उस हिंट का यूज करके आप जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे आप इन सबको यूज कर सकते हो। ये आपका मॉड मॉड ऑपरेटर है। ये क्या करता है, दो नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर आपको देता है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे 2 mod 3 mod 2, ठीक है, तो ये जो है दो बार डिवाइड, एक बार डिवाइड होगा और एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसको ओके करके जो है यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं कि ये जो है, जब आपने यहाँ पे किया, इसको जो है एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने किया 3/2। तो जब आप जो है इसका टेबल पढ़ोगे तो 2 × 2, तो क्या होगा यहाँ पे कि 3 - 2। तो ये आपका जो है वो वन रिमाइंडर बच जाएगा। तो मॉड से हमें क्या मिलता है, मॉड से हमें जो है वो रिमाइंडर मिलता है। तो इसको जो हमारा टिपिकल जो भाग करने का कॉन्सेप्ट होता है, उससे आप समझ सकते हो कि 2 × 2, यहाँ पे आपका ये आ गया, और उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक जो है वो आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो मॉड है वो आपको रिमाइंडर का रिजल्ट देता है कि अगर किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं और इसको जो है, इसको लिखते हैं यहाँ पे 10 mod 2। तो अब आपको रिमाइंडर जो है वो क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको जीरो मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट डिवीजन हो गया, 2 × 5 10, और आपका रिमाइंडर बचा जीरो। तो मॉड से जो है वो आपको रिमाइंडर मिल जाता है। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे जो फार्मूले हैं वो कवर करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप, मैंने एक आइडिया दे दिया कि आप कैसे इनको जो है वो यूज कर सकते हो। ये जो आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के इसका जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वैसे ही आप कंपैरिजन, कि आपका लेस देन होगा तो ट्रू आएगा, ग्रेटर देन होगा तो इसको भी आप देख लो कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो 10, और ये आपका लेस देन 2, तो ये जो है आपका फॉल्स है, क्योंकि 10 वो 2 से लेस देन नहीं है। तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको जो है वो फॉल्स आएगा। तो कंपैरिजन में आपको ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट मिलता है कि अगर ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है, जो भी है, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो रिजल्ट मिलता है। तो इसको भी आप समझ सकते हो, और इसको भी आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे जो है आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं उनका आप यूज कैसे कर सकते हो। एंड लगाओगे तो आपका जो है वो एक कंडीशन ट्रू होगी, उसके साथ में आपकी दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, 1 and 2।
अगर नॉट लगाओगे तो आप जो है यहाँ पे कि कोई वैल्यू जो है वो उसको निगेटिव कर देगा। ये जैसे अगर ट्रू होगा तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो नॉट जो है इसको निगेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। जो भी वैल्यू आपके एक्सप्रेशन से निकलेगी उसको ये उलट देगा। अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो ट्रू कर देगा। और में अगर आपकी कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड में आपकी दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। एंड ऑल्सो कि एक कंडीशन आपकी ट्रू हुई, उसके साथ एक कंडीशन और ट्रू होनी चाहिए। और एल्स अगर ये नहीं है तो चलो ठीक है ये वाला कर लो। तो इनको जो है हम समझ सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में जो है इनको हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। बट ये एक आइडिया है कि आप इसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल रहती है, कि नेक्स्ट टाइम पे जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्रेशन क्रिएट करें तो अब आपको एक आइडिया रहे कि एक्सप्रेशन जो है वो अचानक से कहाँ से आ गया, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोगों ने देख लिए हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर देख लिए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिए हैं। अब जो है हम इसको यहाँ पे जो हमारे कॉमन फंक्शन होते हैं उनको आप जो है यहाँ पे समझ सकते हो कि टेक्स्ट में आपको क्या फंक्शन मिलते हैं। आप उनका जो है कैरेक्टर की वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, और ये आस्काई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, लोअर केस, लेफ्ट, लेंथ, ठीक है। ये सारे जो है वो मिड, एल ट्रिम और रिप्लेस, राइट, रीसेट, आल ट्रिम, स्पेस, ये सारे फंक्शन जो है आप ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे हम इन सारे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसमें से अगर हम कुछ फंक्शन जो है वो देख लें, तो जैसे लेन वाला फंक्शन है, इसको हम एक बार समझते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, और उसमें मैं लिख देता हूँ एक वैल्यू, ठीक है। और इससे आपको क्या होगा, ये इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करके आपको देगा, ठीक है। तो इसको जो है हम एग्जीक्यूट करा देते हैं यहाँ पे, और एग्जीक्यूट कराने के बाद में आपको जो है वो जो स्ट्रिंग हमने लिखी थी उस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ जो है वो 24 कैरेक्टर है, उसने आपको काउंट करके दे दिया। तो ये जो फंक्शन आपके वहाँ पे हैं अवेलेबल टेक्स्ट वाले, इनमें से जो है आप इनकी डेफिनेशन पढ़ के, जैसे आप अगर लेंथ पे जाओगे तो रिटर्न्स एन इंटीजर कंटेनिंग ईदर द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग और द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये उसकी लेंथ जो है वो रिटर्न कर देता है। ऐसे ही आप जो है उसका ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम का मतलब क्या है कि स्पेसेस जो होते हैं वो आप इसको जो है वो रिमूव कर देता है। तो एल ट्रिम जो है वो लेफ्ट साइड के स्पेस रिमूव करता है, आर ट्रिम जो है वो राइट साइड से स्पेस रिमूव करता है। ऐसे ही रिप्लेस का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कि आपको किसी पर्टिकुलर जो आपकी स्ट्रिंग है उसको किसी दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो उसको जो है आप रिप्लेस कर सकते हो। तो रिप्लेस का अगर आप यहाँ पे यूज देखो तो आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे जो है जब फार्मूला लिखते हो तो आपको हिंट मिलती है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो जब आप यहाँ पे रिप्लेस में ब्रैकेट शुरू करोगे तो आपको एक हिंट मिलेगी यहाँ पे कि ये आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है। तो मैं यहाँ पे जो है स्ट्रिंग जो मैंने कॉपी की है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर जब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा तो मुझे जो है कुछ फाइंड करवाना है, फाइंड एज स्ट्रिंग। तो पहले तो है फाइंड क्या करवाना है, तो मैं कहता हूँ कि आप जो है वो हब को फाइंड कर लो, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दो आप यूट्यूब के साथ, ठीक है। तो हब जो है वो यूट्यूब से रिप्लेस हो जाएगा, और इसको जो है आप यहाँ पे बंद कर दो, और फिर इसके बाद में जो है इसको ओके करा दो यहाँ पे, और फिर इसको जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका हब जो है वो यूट्यूब से रिप्लेस हो गया। तो ये फंक्शन जो है इनका आप जो है हिट एंड ट्राई करके आप देख सकते हो कि कैसे जो है आप इनका यूज कर सकते हो कौन से सिनेरियो में। ये जो है सारे फंक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको किसी को अपर केस करना है, ट्रिम करना है, रिवर्स करना है, तो ये सारे फंक्शन जो है आप यहाँ पे जाके समझ सकते हो। इनकी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और इनको जो है आप एक एक करके ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको इनको समझने के लिए। फिर आपके डेट एंड टाइम के फंक्शन आते हैं कि आपको मंथ की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, डेट को फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको भी जो है आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे जो है इनको हम यूज कर सकते हैं। और इनका सारा का सारा जो आपको यहाँ पे मिलता है डिस्क्रिप्शन, उसके साथ में इनको जो है वो यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से जो आपके काम के फंक्शन जो आपको यूज करने हैं वो आप देख सकते हो कि आपको राउंड हो गया, या फिर आपका रैंडम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। जो आपके यहाँ पे कॉस, साइन और जो लॉग के फंक्शन रहते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इनको भी यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इनको जो है स्किप कर सकते हो। यहाँ पे
आपको जो 10 का हो गया, ये स्क्वायर रूट है, इससे जो है आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो कि कोई नंबर है उसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इस फंक्शन का आप यूज़ करके स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हो। तो मैं एक आध एग्जांपल आपको जो है वो देते जाता हूँ। यहाँ पे जो जो सेम एग्जांपल है मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है 144 आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको रिजल्ट आएगा 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो 12 मिल गया, तो कोई भी ऐसा स्क्वायर जिसका कि आपको रूट निकालना है वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब नंबर स्क्वायर हो या कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्क्वायर रूट निकाल देगा। मे बी जो है आप 100 का स्क्वायर रूट निकालो तो उसका भी जो है वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। और उनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे मिलेंगे ये फंक्शन, उनको आप यहाँ पे देख सकते हो और हर एक फंक्शन को जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और हम लोग इन सारे फंक्शंस को जो है वो यूज करेंगे इस सीरीज में, जैसे जैसे हम रिपोर्ट बनाएंगे और जो जो फंक्शन हमारे यूज में आएंगे उनको हम जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन ऐसे ऐसे भी हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन का, कि अगर आपका कोई जो डेटा टाइप है वो एरे है या डेट है या उसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग है, वो या न्यूमेरिक है, तो इनका यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो कैसा है। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। अगर आप इसको ऐसे यहाँ पे लिखोगे, कॉपी करोगे यहाँ पे और इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो क्या होगा कि आपको कुछ रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट हम लोग जब देखते हैं आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिला फॉल्स, क्यों? क्योंकि वो जो है वो डेट नहीं है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो है हम जाते हैं एक्सप्रेशन में और इसमें लिखा है इज डेट, तो क्या ये डेट एक डेट है? तो ये जो है इसके हिसाब से इसने कैलकुलेट करके बोला है कि ये डेट जो है वो नहीं है। तो इंस्पेक्शन में आपको यहाँ पे, हाँ, ये आपका है इज डेट, ठीक है। तो इस डेट के हिसाब से जो है आपका ये फॉल्स आया कि ये डेट जो है वो प्रॉपर डेट नहीं है। तो इसका जो कोई फॉर्मेट होता होगा उसके हिसाब से जो है इसको हमें चेक करना रहेगा। तो इसको ये फॉल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डेट फॉर्मेट है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका जो डेट फॉर्मेट है उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम मंथ रख देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं डे, और उसके बाद इसको री एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट जो है वो आता है। तो यहाँ पर जो है इसने इसको ट्रू एग्जीक्यूट किया है। तो इस तरह से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कि कोई जो पर्टिकुलर डेट है वो करेक्ट डेट फॉर्मेट में है या नहीं है। और ये जो इसका फॉर्मेट है उसके हिसाब से इसको बोलता है कि हाँ ये जो है ट्रू है या फॉल्स। अगर आप यहाँ पे डे पहले रखोगे और मंथ बाद में रखोगे तो उसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और ये बोलेगा कि ये प्रॉपर जो है वो डेट नहीं है और आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो है हार्ड कोड वैल्यू पास करने के जगह पे आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो है वो पास कर सकते हो कोई फंक्शन जो कि इसी का फंक्शन हो सकता है। और यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से जो है आप टुडे टुडे को जो है यहाँ से आप ले सकते हो और यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर दोगे तो टुडे आपका यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद इसको ओके कर दो और ओके करने के बाद यहाँ पे जो है आप इसको एग्जीक्यूट करो तो ट्रू मिलेगा, ठीक है। अब ट्रू ट्रू मिला है यहाँ पे, तो देख लेते हैं कि टुडे में जो है वो किस तरह की डेट आती है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है क्योंकि मैं उसी में उसको कॉन्केटिनेट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एंड परसेंट लगा दिया, स्पेस डालने के लिए मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर एक जो है वो स्पेस डाल दिया और यहाँ पर जो है वो मैं टुडे को ऐड कर देता हूँ और उसके बाद में जो है इसको री एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे जो है वो क्या रिजल्ट मिलता है। तो आपको यहाँ पे ट्रू मिला और 6/8/2021 मिला। तो यहाँ पर जो है मंथ और उसके बाद में डे और फिर ईयर। तो आपको जो फॉर्मेट होना चाहिए वो मंथ, डे और ईयर का होना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है इसको वो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो देख लिया है। तो ऐसे ही जो है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। और जब आप उनका बिहेवियर समझ जाओगे तो आप उनको जो है वो अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा टाइम और रिसर्च और प्रैक्टिस इसमें लगेगी जो आपको यहाँ पे जो है लगानी है, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन वाले हो गए, इनमें से जो है आप पता कर सकते हो। अगर आपको इस न्यूमेरिक यूज़ करना है तो आप यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे जो है वो इसके अंदर डाल सकते हो 10, ठीक है। और 10 के बाद में आप इसको जो है वो देख लो कि 10 है वो न्यूमेरिक है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। और अगर वही जो है आप यहाँ पे जाओ और इसको यहाँ पे जाने के बाद इसमें जो है आप लिखो यहाँ पे 10, ठीक है। तो बात एक ही है, पहले हमने नंबर लिखा था, आपकी जो है मैंने टेक्स्ट लिख दिया और अब एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि वो नंबर नहीं है, ठीक है। आपने लिखा उसको 10 ही है लेकिन वो नंबर नहीं है, तो इज न्यूमेरिक फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं सारे फार्मूले कवर नहीं कर रहा हूँ लेकिन जितने भी मैं यहाँ पे कवर कर पा रहा हूँ कर दे रहा हूँ। आप जो है इनको
रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो है वो आप चूज कर सकते हो कि किस में से किसको चूज करना है आपको क्या, ठीक है। और उसके बाद में जो है क्या करता है, सेलेक्ट एंड रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है। तो इसमें से जो है वो आपको एक वैल्यू रिटर्न करती है। तो इसको भी जो है एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर इसको समझते हैं। आपको डबल इक्वल टू नहीं लगाना होता है, एक ही इक्वल टू लगेगा। ऑल राइट। तो सेलेक्ट्स एंड रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट। तो इसको जो है हम ओके करते हैं यहाँ पे और इसको जो है वो चलाते हैं। तो इसने 15 जो है वो लौटाया है, और 15 लौटाया है किस बेस पे लौटाया है, 15 सेकेंड इसके बेस पे लौटाया है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ मैं यहाँ पे और प्रीव्यू करते हैं इसको। तो 21 मिला। तो आपका जो ड्राइवर है यहाँ पे वो क्या है, आपका ये वाला जो वैल्यू है वो ड्राइवर है। इसको समझना कैसे, इसको आप इसको हटा दो पूरा यहाँ पे, और ऐसे जब आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स बताना है, ठीक है, कि कौन सी इंडेक्स से आपको क्या चूज करवाना है। तो इंडेक्स 1, और उसके बाद में आप जो है वहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल जेड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हम इसको यहाँ से जो है वो कॉपी करके ले आएंगे, और ये थे हम प्रोग्राम फ्लो में चूज था हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद में ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है यहाँ पे बड़ी सी, जिसमें से आपको कुछ चूज करना है, और आपकी ये जो कंडीशन है ये डायनेमिक है कि ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक वेरिएबल पास करके जो है आप इसमें से सिलेक्शन करवा सकते हो कि अगर आपका फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो ये आ जाएगा, सेकंड पे होगा तो ये आ जाएगा, 10th पे होगा तो ये आ जाएगा। तो उस तरह से आप जो है वो चूज करवा सकते हो। उसके बाद में आपकी जो होती है IIF होती है, ये क्या करती है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसको इवेलुएट करती है, और उसके हिसाब से कि अगर आपकी जो पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो रही है तो ये हो जाए, अदरवाइज ये हो जाए, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर एक फार्मूला जो हम रैप कर देते हैं इंस्पेक्शन वाला, ठीक है। इज न्यूमेरिक को यहाँ पे रैप कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इज न्यूमेरिक रैप करेंगे और इसको लिखेंगे 10, ठीक है। तो अगर ये न्यूमेरिक होगा तो इसको क्या करना है, तो इसको बोलना है यस, अदरवाइज इसको बोलना है नो, ठीक है। तो अगर ये क्या करेगा कि इफ़ ओनली इफ़, तो इज न्यूमेरिक, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो येस आएगा, और अगर नहीं ट्रू होगी तो नो आएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम ओके कर देते हैं यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। कंडीशन ट्रू थी इसलिए हमारा येस आया है। और अब इस कंडीशन को जो है हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे लिख देते हैं वही हमारा पुराना वाला नंबर, लेकिन वर्ड्स में, ठीक है। तो इस बार जो हमारा है वो क्या एग्जीक्यूट होके आएगा, नो एग्जीक्यूट होके आएगा। तो ये आपका जो है वो इसके हिसाब से अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो आपका ये वाला रिजल्ट आएगा, और अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो ये वाला रिजल्ट आएगा। तो ये ट्रू पे है और ये फॉल्स पे है, और इसको हम लोगों ने यूज भी किया था पिछले वीडियोज़ में। इसको ओके कर देते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे चलाते हैं। तो अब आपका यहाँ पे नो आ गया है। तो ऐसे ही जो फंक्शंस हैं उनका आप जो है वो यूज कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, ओके। और यहाँ पर आने के बाद में इंस्पेक्शन प्रोग्राम फ्लो हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे। एग्रीगेट फंक्शन जो है आपका एवरेज, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, तो ये तो इजी टू यूज फंक्शन है। हम लोग एसक्यूएल सर्वर में भी इनको यूज करते हैं, और एसएसएस में और एक्सेल में भी हर जगह यूज होते हैं। तो इनको जो है आप पढ़ के यूज कर सकते हो। उसके बाद में फिनेंशियल फंक्शन, अगर आपकी कोई नीड है उसके हिसाब से जो है आप इनको यूज कर सकते हो। कन्वर्जन फंक्शन, अगर आपको किसी को बूलियन में कन्वर्ट करना है, किसी को बाइट में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, हेक्स में कन्वर्ट करना है, इंट में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। तो ये कैसे काम करता है इसको जो है समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। सारे फंक्शंस कवर करना मुश्किल है, बट मैं आइडिया जो है वो आपको दे रहा हूँ ताकि आप जो है इस सीरीज को आगे फॉलो कर पाओ। तो यहाँ पे जो है आप उसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, इसका जो डेसिमल पार्ट था उसको इसने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन में आप जाओगे यहाँ पे तो आपको डेसिमल भी दिखेगा, बट इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए डेसिमल पार्ट जो है वो इसका रिमूव कर दिया था उसने, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, इसमें से आप इनको जो है वो समझ सकते हो कि कैसे जो है कहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है, कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कैसे बुलियन में करना है, ये सारा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप
समझ सकते हो। मिसलेनियस में आपको जो है वो इन स्कोप, लेबल, लुकअप, ये सारे रो नंबर, प्रीवियस, ये सब मिल जाएगा। तो इनको जो है हम इन सारे फंक्शंस को भी हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रो नंबर आपको पता करना है तो रो नंबर मालूम हो जाएगा। और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिटर्न्स रनिंग काउंट ऑफ ऑल रोज इन द स्पेसिफाइड स्कोप, कि जो रनिंग काउंट मतलब आप कौन सी रो पे कहाँ पे है तो उसका काउंट, जैसे कि इसमें कितना काउंट है, इसमें कितना काउंट है, इसमें कितना काउंट है, उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे रनिंग काउंट जो है वो रिटर्न करता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने जो है वो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं यहाँ पे। और अब आपको क्या करना है, इसमें जो फार्मूले आपके मतलब इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए, ऑब्वियसली सारे तो कवर करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें जो कवर नहीं हो पाए उनको जो है आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेके उसको जो है वो आप बनाने की कोशिश करो। और उसको अगर कुछ एरर आता है तो आप उसको जो है वो समझो कि वो एरर क्यों आ रहा है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आपका एरर रिजॉल्व नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हो और मैं आपका जो है वो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से जो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। और अब हमारा यहाँ पर जो एक रह गया था, हम लोगों ने जो शुरू में यहाँ पे इंपोर्ट किया था वो था हमारा इमेज वाला जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वही है। यहाँ पे एवटार जो था मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया था, तो अब इसको जो है ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसको लेने के लिए आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंसर्ट कर देते हैं कॉलम एक राइट में। और जैसे कि हमको पता है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, एक पिक्चर बॉक्स लेना होता है। ये हम लोगों ने लास्ट में ही जो वो किया था। तो अगर अभी पिक्चर बॉक्स आप नहीं लोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी देख लो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये चीज़ कैसे करोगे आप। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास जो है वो डेटाबेस में यूआरएल है। ठीक है, एक तो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर क्या है, यूआरएल है। पहले क्या था कि हमारी इमेज जो थी वो बैर बाइनरी फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट होके सेव हो गई थी, तो हम उसको जो रेंडर करवा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे यूआरएल सेव्ड है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी जो है इसमें हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इमेज बॉक्स तो हमको लगाना ही पड़ेगा, तो इमेज बॉक्स तो हम ले ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो है वो इमेज बॉक्स ले आएंगे। और इमेज बॉक्स में अब आपको समझना पड़ेगा कि जब हम एक्सटर्नल इमेज लेते हैं तो यूआरएल पास करते हैं, लेकिन डेटाबेस से भी हमको यूआरएल ही मिल रहा है, तो टेक्निकली वो एक्सटर्नल इमेज है। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे डेटाबेस लेके जाओगे और उसको बोलोगे यहाँ पे कि ये आपका जो है वो एवटार है, और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद उसका एक वो देख लेते हैं हम कि डेटा टाइप नहीं, उसका जो है वो एक्सटेंशन क्या है, पीएनजी है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे जो बताना पड़ेगा, तो इसको हम पीएनजी ले लेते हैं यहाँ पे। बट ये जो है ये काम नहीं करेगा, बट फिर भी इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि ये इमेज हमारी जो है वो डेटाबेस में सेव नहीं है, ये यूआरएल इमेज का है, तो ये एक्चुअली एक एक्सटर्नल इमेज है। तो इसको हमें यहाँ पे जाने के बाद जो है वो सही करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए हम लोग वापस चलते हैं और यहाँ से जो है इसको यहाँ से इमेज प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ से इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, और एक्सटर्नल में आप जो है कॉलम दोगे, वो कौन सा दोगे, ये जो एवटार वाला है कॉलम वो आप यहाँ पे दे दोगे। और इसमें यूआरएल है, और यूआरएल जो है एक्सटर्नल के लिए ही होता है, तो वो यूआरएल यहाँ पे एक्सटर्नल के हिसाब से रेंडर होगा। ठीक है, तो इसको ओके कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम इसको जो है वो प्रीव्यू करते हैं। तो ये सेम जो हमारे पास एरर पहले आई थी वही एरर एक्चुअली नहीं है, ये वार्निंग है, जो पहले वार्निंग आई थी वही आई है कि आप एक्सटर्नल इमेज यूज़ कर रहे हो, तो जिस भी अकाउंट से आप उसको यूज़ कर रहे हो उस अकाउंट को एक्सेस होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, कि वो अगर आपका जो कोई अनअटेंडेड अकाउंट है, किसी किसी एम्प्लॉय का या किसी पर्सन का अकाउंट नहीं है, वो कोई ऐसे ही मतलब सर्विस अकाउंट है, तो उसको भी जो है आप एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पे जो है वो डेटा लोड हो गया है। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं और फिर इसको 1 मिनट में समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। और उसके साथ ही इसको जो है यहाँ पे जाते हैं इमेज प्रॉपर्टीज़ में, और इसको कह देते हैं कि फिट टू साइज, तो जितना भी बड़ा बॉक्स का साइज उसमें फिट हो जाए। और ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको कर दिया मैंने यहाँ पे प्रीव्यू, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे जो इमेज है वो फिट हो गया है। ठीक है, अब ये इमेज ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो डमी इमेज इसमें सेव किए हुए हैं डेटाबेस में। और इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यूआरएल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यूआरएल पे अगर यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसमें पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट रेंडर होके यही चीज़ आ रही है, और वही हमको जो है वो रिपोर्ट में दिख रही है। तो ये प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे
रेंडर हो रहा। तो अगर यहाँ पे कोई इमेज भी रहेगी जो आपकी 119 क्रॉस 100 की रहेगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे टेक्निकली क्या है, 119 क्रॉस 100 की इमेज है, यहाँ पे 168 क्रॉस 100 की इमेज है। तो ये इमेज ही है, बट इसमें जो है कोई किसी बंदे की इमेज नहीं है। ये एक जो है उस पर डायमेंशन बना के उसको जो है यहाँ पे रख दिया गया है, और यही जो है आपके यहाँ से यहाँ पे जो है अवेलेबल है, और यही पर्टिकुलर यूआरएल जो है वो वहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपके डेटाबेस में यूआरएल सेव है और वो किसी इमेज का यूआरएल है, तो उसको कैसे आप एक्सटर्नल इमेज में जो है रेंडर करवा सकते हो, ये भी हमने इस वीडियो में जो है वो देख लिया है। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो इस वीडियो को जो है वो आप आराम से देखो, और उसके बाद अगर आपको कोई कंसर्न रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।